मंत्री बनने के बाद ज़्यादातर मंचों से नारायण सिंह पंवार साहब तल्ख देवर में अधिकारियों को डराते हैं, धमकाते हैं, बोलते हैं काम नहीं किया तो खैर नहीं है। आपको लगता है इस तरह की भाषा से अधिकारी और सहम जाएगा, उसके काम पर मानसिक तौर पर और ज़्यादा असर पड़ेगा? जैसे ही आप मंत्री बने, ब्यावरा का फुंदा मार्केट हटाया गया। विपक्षियों ने आरोप लगाया कि ब्यावरा के फुंदा मार्केट के जो व्यापारी है, उन्होंने मंत्री जी को वोट नहीं दिया था, इस वजह से उन्होंने आगे रहकर ये कार्रवाई करवाई है। ब्यावरा में जो अतिक्रमण की समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या है, उससे कैसे निपटेंगे? अच्छा, अभी पुरुषोत्तम जी का मैंने इंटरव्यू किया था हर के बाद, उन्होंने आप पर एक आरोप लगाया था। आरोप ये था कि पंवार साहब जो है ईवीएम के खेल से जीते हैं। आपको कितना विश्वास है इसमें? एक ब्यावरा को लेकर ही एक मेरा सवाल था। बड़े पैमाने पर आपके ब्यावरा में लोगों के पान की गुमटियों पर जब खड़े होकर पूछता हूँ तो बोलते हैं कि सट्टा व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सरकार आने के बाद। इस पर कुछ कहेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल एपिसोड देख रहे हैं। अब आपने सोचा होगा कि मैं म्हारो मध्य प्रदेश के स्पेशल एपिसोड में नारायण सिंह पंवार साहब के साथ क्यों बैठा हूं। तो हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार में साहब अभी मंत्री बने हैं और मंत्री बनने के बाद आगे की उनकी योजनाएं क्या क्या रहेगी, किस तरह से वो राजगढ़ जिले का भला करेंगे, किस तरह से वो मध्य प्रदेश सरकार में अपना काम संभालेंगे, ये तमाम सारे सवाल रहेंगे जनता के मन के। और पहली बार मौका मिला है मंत्री बनने के बाद, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद राठौर जी, आपके चैनल के माध्यम से जनता का अभिवादन करना चाहता हूँ। मेरी बात को आप जनता तक पहुँचाएंगे। मंत्री जी, आपने तो एग्जिट पोल भी फेल कर दिया हमारा। मेरे इन चीज़ों में विश्वास नहीं है। एग्जिट पोल में ज़मीन पे काम करता हूँ, ये कार्यकर्ता ही हमारे एग्जिट पोल है। ये जो काम करते हैं, जिनसे सूचना आती है, वही हमारा एग्जिट पोल मानते हैं हम। अच्छा, कुछ ब्यावरा को लेकर मैं सवाल करना चाहता हूँ। ब्यावरा में जो चीज़ें चल रही है वर्तमान में, और वर्तमान में आप मंत्री जी की कुर्सी पर बैठे हैं, कैसे मैनेज कर पाते होंगे? उम्मीद तो काफ़ी लेकर आते हैं लोग। देखो, मैं एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, और हम पहली बार पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं। जब से हमारी आंखें खुली, बचपन से यही काम कर रहे हैं। ये जनता जनार्दन हमारे भगवान हैं, उनसे हमारे अंतरंग संबंध है, आत्मा के संबंध है। उनकी दिक्कत, उनकी परेशानी को लेकर के हम 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं। इसलिए हम बिना थके, बिना रुके उनकी सेवा करते रहते हैं। हमें कोई दुविधा नहीं इस बात में। हाँ, लोड काम का ज़्यादा है, समय का विभाजन करने में थोड़ा परेशानी आती है, लेकिन जनता की सेवा हम भरपूर कर रहे हैं। ब्यावरा में जो अजनार नदी है, उसको लेकर मैंने आपसे एक सवाल किया था पिछले इंटरव्यू में। आपने कहा था हमारी सरकार आती है, कुछ जिम्मेदारियां हमारी मिलती है, तो हम अजनार नदी का सौंदर्यीकरण करेंगे। तो अब कब से काम शुरू होने वाला है? इसकी कोई कट ऑफ डेट नहीं होती है। विकास के कार्य देश काल परिस्थिति के अनुसार होते रहते हैं, रुकेंगे, फिर होंगे, फिर होंगे, फिर होंगे। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। जब भी सरकार का बजट उपलब्ध होगा, उस विषय को नगर पालिका पुटअप करेगी। हम कोशिश करेंगे वहाँ से मंजूरी मिले उन योजनाओं को, तब आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप मंत्री बने, ब्यावरा का फुंदा मार्केट हटाया गया। विपक्षियों ने आरोप लगाया कि ब्यावरा के फुंदा मार्केट के जो व्यापारी है, उन्होंने मंत्री जी को वोट नहीं दिया था, इस वजह से उन्होंने आगे रहकर ये कार्रवाई करवाई है। इसका जवाब तो वोट डालने वाले डालने वही जानते होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर ये फुंदा मार्केट था, और पिछले 1.5 साल से प्रक्रिया चल रही थी राष्ट्रीय राजमार्ग के पत्राचार, पुलिस प्रशासन सबके साथ। नंबर ऑफ एक्सीडेंट लगातार हो रहे थे वहाँ। उसके कुछ समय पहले गुना में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उसके तारतम्य में राष्ट्रीय राजमार्ग का पूरा ग्वालियर से इंदौर तक अतिक्रमण तेजी से हटाया गया। फुंदा मार्केट भी उसका अपवाद नहीं हो सकता। अतिक्रमण तो अतिक्रमण होता है। ब्यावरा में जो अतिक्रमण की समस्या है, जो ट्रैफिक की समस्या है, उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, ब्यावरा जिस हालत में बसा हुआ है, प्राचीन राष्ट्रीय राजमार्ग था ये, और आबादी पुरानी है, 100-200 वर्ष पुरानी आबादी है। पहले दबाव कम था यातायात का, अब दबाव ज़्यादा यातायात का। इसलिए मैंने पिछले कार्यकाल में इस रोड को 4 लेन करवाया। कुछ हद तक समस्या हल हुई है, लेकिन चूंकि रात दिन विकास हो रहा है, गाड़ी घोड़े बढ़ रहे हैं, पब्लिक बढ़ रही है, आसपास का मार्केट यहाँ जो है, चूँकि बड़ा मार्केट है ये, मंडी बड़ी है, तो आवक जावक लोगों की ज़्यादा है। कुछ वैकल्पिक मार्गों का हम विचार कर रहे हैं। मत्स्य पालन जो आपका विभाग है, उसमें कितनी संभावनाएं हैं रोजगार की? बेहद। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम कार्यक्षेत्र है। एग्रीकल्चर के बाद अब कोई बड़ा प्रतिशत काम करने का है, तो वो
फिशरिंग है, मत्स्य पालन और मत्स्य विक्रय। हमारे पास मध्य प्रदेश में जितनी बड़ी जल संरचना है उतनी शायद एशिया में एक साथ नहीं होगी। उन सबका भरपूर दोहन हो, पर्याप्त लोगों को रोजगार मिले, समय समय पर उसका रिन्यूएशन होता रहे, हम प्रयास करेंगे। मैंने विभाग संभाला है, मैं उसकी पड़ताल कर रहा हूँ पूरी। राजगढ़ में जो है मोहनपुरा और कुंडालिया एक बड़ी सौगात है, वहाँ पर एक बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन के लिए जगह हैं। तो क्या राजगढ़ के लोग ये उम्मीद करें, राजगढ़ का युवा ये उम्मीद करे कि नारायण सिंह पंवार साहब उन्हें रोजगार दिलवाएंगे? रोजगार कुछ को दिलवाता नहीं है। रोजगार पाने वालों को खुद 4 कदम चलना पड़ेगा। जब तक उसकी जिज्ञासा नहीं हुई, काम की ललक नहीं हुई, तब तक कोई रोजगार नहीं दे सकता। मत्स्य पालन भी ऐसा नहीं है कि किनारे गए और उठा लाए। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, उसके उपकरण लाने पड़ेंगे, उसके लिए रात दिन का परिश्रम करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, उसका विक्रय करना पड़ता है। उसके एक सिस्टम है, डैम जल संरक्षण के होते हैं, मत्स्य विभाग के हैंडओवर रहते हैं बाद में वो, और राष्ट्रीय नीति के तहत उसमें जो समितियां बनती है, कोऑपरेटिव सेक्टर में इनका संचालन होता है। 11 लोग न्यूनतम अधिकतम जितने भी हो, सोसाइटी बनती है। उसमें रूल ये है कि जो परंपरागत रूप से इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, केवट है, नाविक है, मल्लाह है, भोई हैं, इनका परंपरागत व्यवसाय है, उनको प्राथमिकता। उसके बाद में उस कार्य क्षेत्र में, उस डैम के 10 किलोमीटर के डायस में जो लोग और रोजगार करना चाहते हैं, उनकी समितियां बने, और उसके बाद पंजीयन होगा उसका, और उसकी अनुमति मिलेगी उसको, और आगे जो भी अनुबंध होगा 5 साल जब तक वो चाहते हैं, 3 साल से न्यूनतम अधिकतम 5-7 साल 10 साल भी हो सकता है। उसके बाद वो रोजगार करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार को 6 रुपये पर केजी रॉयल्टी देना पड़ती है, और एक जितने में वो नीलामी ऑफसेट वैल्यू होगी वो जमा करनी पड़ेगी आपको। जो मछुआ समितियों के लोग मत्स्य निकालते हैं, वो सरकार उससे खरीदती है माल, वो 30 रुपये किलो वर्तमान दरों में, और 6 रुपये पर केजी सरकार को रॉयल्टी मिलती है। इससे सरकार का विभाग भी चलता है और रोजगार भी वहाँ सृजन होता है। हजारों लाखों लोग के रोजगार पाने की संभावना है, क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। सारे बड़े डैम हमारे लबालब भरे रहते हैं। अच्छा, अभी पुरुषोत्तम जी का मैंने इंटरव्यू किया था हर के बाद, उन्होंने आप पर एक आरोप लगाया था। आरोप ये था कि पंवार साहब जो है ईवीएम के खेल से जीते हैं। आपको कितना विश्वास है इसमें? आज ये अखबार देखिए उठा करके आप, 90 बार ईवीएम की शिकायत कोर्टों में चली गई, खारिज हो गई। जिनको भगवान ने बुद्धि का टोटा है जिनके दिमाग में, वो ये बातें करते हैं। ईवीएम आपको पुरुषोत्तम धांगी के कथन पर डिपेंड नहीं कर रही है, देश में लंबी बहस हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट नकार चुका उसको। ये थोथी बातें, खोखली बातें हैं, इनको कुछ नहीं बोलना, यही बोलना है। थोथी बात है बिल्कुल। थोथी बातें। एक अंतिम जी। हाँ, फ्रॉड है सब ये। जो जमीन पे नहीं चल सकता वो कोई ना कोई बहाने ढूंढेगा। कांग्रेस का रटा रटाया बहाना हर चुनाव में रहता है। उनको लगता है हार सामने खड़ी तो 4 दिन पहले चिल्लाएंगे ईवीएम ईवीएम ईवीएम, और ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट 100 बार जस्टिफाई कर चुकी है। इससे अच्छी प्रणाली कोई दुनिया में नहीं है अभी। बिल्कुल, मेरा 1-2 सवाल और है। एक ब्यावरा को लेकर ही एक मेरा सवाल था। बड़े पैमाने पर आपके ब्यावरा में लोगों के पान की गुमटियों पर जब खड़े होकर पूछता हूँ तो बोलते हैं कि सट्टा व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सरकार आने के बाद। इस पर कुछ कहेंगे? सट्टा व्यवसाय न सरकार आने के बाद न जाने के बाद, सट्टे का कारोबार देश भर में कोई ऐसे लोग चलाते हैं जो इसके महारत वाले हैं। पुलिस प्रबंधन, जुआ एक, सट्टा एक, सब तरह के कानून बने हुए हैं, और कानून भारतीय संविधान में सब तरह के, चोरी करना, लूट करना, अनाचार, अत्याचार, दुराचार, फिर भी ये घटनाएं हो जाती हैं। समाज में व्यापकता है कुछ ना कुछ जो है। जैसे ही पुलिस उसको रेड करती है, लोग भाग जाते हैं, कागज फेंक देते हैं, पकड़े भी जाते हैं, सजाएं होती है। पर सट्टा एक्ट में लंबी सजा का प्रावधान एक्ट में नहीं है, क्योंकि बेल होती है, लोग छूट जाते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे सट्टा पूरी तरह से जो है ब्यावरा से विदा हो। मंत्री बनने के बाद ज़्यादातर मंचों से नारायण सिंह पंवार साहब तल्ख देवर में अधिकारियों को डराते हैं, धमकाते हैं, बोलते हैं काम नहीं किया तो खैर नहीं है। आपको लगता है इस तरह की भाषा से अधिकारी और सहम जाएगा, उसके काम पर मानसिक तौर पर और ज़्यादा असर पड़ेगा? आपके पास ऐसा कोई ऑडियो वीडियो जरूर दिखाएं, मुझे सुधार करूंगा। नहीं, ऐसे बहुत सारे मेरे पास 2-3 ऑडियो है, लेकिन आप लाए प्रोजेक्टर सहित आए तो अगली बार देखेंगे, उसमें कोई हमारी खामी को दूर करेंगे हम। और अधिकारियों की खामी होगी वो भी दूर करेंगे मंत्री जी। सरकारी मशीनरी प्रशासन शासन का एक अंग है। प्रशासन बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरा हो सकता है, कोई स्वभावगत वो बुराई मुझ में हो सकती है, आप में होती है, उनमें भी हो सकती है। उनको समय समय पर आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं,
अपने में सुधार लाए हो। आने वाला लोकसभा चुनाव किस तरह से देखते हैं? अब की बार कितने पार? 400 पार, 400 से आगे। पक्का? जो दिल्ली का नारा है वो ब्यावरे का नारा है, वो अंतिम गांव का नारा है। पक्के में भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। और उस वातावरण को आप सब दुनिया देख रही है खुली आंखों से। वो कोई मेरा कहना नहीं है, पूरे देश में, यहाँ तक कि लोकसभा नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी ने भी कहा है अब की बार 400 पार। बड़े चालाकी से जवाब देते हैं नारायण सिंह जी, लेकिन आपसे मिलकर खुशी हुई। और आपका जो कीमती समय वो देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वर्तमान में जो है, अभी तो आने वाले समय में बहुत सारे काम करने हैं, नए नए मंत्री अभी बने हैं, कुछ खामियां रही तो आपके क्षेत्र में जरूर गिनवाते रहेंगे हमारे चैनल से। मीडिया तीसरी आंख होती है। निश्चित रूप से आपकी इस प्रकार की खोज को, जो मेरे बारे में सुधार की गुंजाइश होगी उससे, तो जरूर मैं सुधार करूंगा और उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। समय की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए कम समय में निपटा रहे हैं, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मंत्री बनने के बाद हमारे चैनल पर यह पहला इंटरव्यू नारायण सिंह पंवार साहब का। जितने तल का सवाल पूछने थे उतने पूछे हैं, लेकिन जैसा कहा कि अभी पद पर बैठे हैं, लंबा काम करना है, कुछ कमियाँ रहेगी तो बिल्कुल गिनवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।